नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश में आज हम बात करेंगे उस धरती की जो भारत के मानचित्र पर एक चमकते हुए मोती की तरह जगमगा रही है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार द्वीप की। यह वही भूमि है जहां पर सूरज सबसे पहले भारत में उगता है, जहां समंदर की लहरें इतिहास से लेकर भविष्य तक की कहानी कहती हैं। और अब इसी भूमि पर भारत ने रचा है एक नया सपना, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। यह परियोजना भारत के गौरव, भविष्य का प्रतीक क्यों मानी जा रही है? आज इस खास पेशकश में इस प्रोजेक्ट के आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक पहलू से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब विस्तार में। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जी हां, एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना जो कि न सिर्फ भारत के एक दूर दराज के द्वीप की तस्वीर बदलने जा रही है, बल्कि वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना की। बंगाल की खाड़ी में मलक्का जल डमरू मध्य के मुहाने पर स्थित यह द्वीप अब भारत के सामरिक, आर्थिक और भविष्य का नया केंद्र बनने जा रहा है। 72,000 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाला यह मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं, यह एक सपना है अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का, जो सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर हमारी निर्भरता को कम करेगा और हमें वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हब बनाएगा। यह एक सपना है दोहरे उपयोग वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जो नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारी समुद्री सुरक्षा और सैन्य शक्ति को भी मजबूत करेगा। यह प्रोजेक्ट भारत के सबसे दक्षिणी सिरे इंदिरा पॉइंट के पास से है। हिंद महासागर में हमारी पकड़ को यह पॉइंट मजबूत करेगा। यह हमें उस मलक्का स्ट्रेट पर रणनीतिक निगरानी का मौका देगा, जो दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। हिंद महासागर की लहरें सियासत और सियासतदानों को भी हिलाती हैं। खास तौर पर बात निकोबार द्वीप समूह की हो, और वह भी ऐसी जगह की जहां से मलक्का स्ट्रेट महज 900 किलोमीटर दूर हो, तो फिर दुनिया भर हलचल होती है। हो भी क्यों नहीं, इसी मलक्का स्ट्रेट से ग्लोबल ट्रेड का 40% हिस्सा गुजरता है। यहां तक कि चीन के तेल आयात का 80% हिस्सा इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। जी हां, बात भारत की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की हो रही है। भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से इंदिरा पॉइंट से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की दूरी महज 9 किलोमीटर और इंडोनेशिया के आचे प्रांत से सिर्फ 210 किलोमीटर। 72,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत की आर्थिक क्षमता को नई दिशा देगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को रणनीतिक मजबूती भी देगा। यह प्रोजेक्ट इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी चुनौती देगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर चीन की भी कड़ी नजर है। क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार के लिए प्रस्तावित एक बड़ा बुनियादी ढांचा और विकास परियोजना है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कुल 166 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। ग्रेट निकोबार परियोजना भारत सरकार की एक मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसे 2021 में अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, हवाई अड्डा, स्मार्ट सिटी और बिजली संयंत्र स्थापित करना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना है, मालवाहक जहाजों के लिए एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाना, विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करना और क्षेत्र में आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह कितना विशाल प्रोजेक्ट है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह ग्रेट निकोबार के कुल क्षेत्र 910 वर्ग किलोमीटर का लगभग 10% है। 1 अरबों डॉलर की रणनीतिक और बुनियादी ढांचा योजना है, जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली और टाउनशिप सुविधाएं बनाने का लक्ष्य है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देगा। इस प्रोजेक्ट को 2022 में पर्यावरण और वन मंजूरी कुछ शर्तों के साथ मिल चुकी है। प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 81,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। योजना के हैं 4 प्रमुख घटक।
ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गालाथेवा बे में विश्व स्तरीय बंदरगाह जो सालाना 14.5 मिलियन TEUs माल संभाल सकेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3300 मीटर रनवे वाला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जहां बड़े बड़े जहाज उतर पाएंगे। ऊर्जा संयंत्र 450 मेगावाट का गैस और सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन केंद्र बनेगा। टाउनशिप लगभग 65,000 लोगों के रहने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस एक बस्ती बनेगी जिसमें वर्कर और माइग्रेंट रहेंगे। कब शुरू हुआ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2021 में तब हुई जब केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। इसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना रहा है। इस प्रोजेक्ट को अगले 30 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व। भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक साल 2040 तक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से सालाना 30,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। यही नहीं, यहां पर करीब 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे। ये परियोजना भारत सरकार की सागरमाला योजना के अनुरूप है, जिसके तहत तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। सिंगापुर और हांगकांग जैसे वैश्विक मॉडल भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा स्रोत है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला ग्रोथ पुल बना सकता है। विशेष तौर पर भारत मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले समुद्री व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। भारत के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। ये मलक्का स्ट्रेट के काफी करीब है। यहाँ से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होता है। चीन का 80% पेट्रोलियम इसी मलक्का स्ट्रेट के जरिए आयात होता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन जाने पर भारत यहाँ से मलक्का स्ट्रेट पर नजर रख सकता है। इससे चीन की समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाएगा, जो लगातार हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन के जहाज इसी मलक्का स्ट्रेट को पार करके हिंद महासागर तक पहुंचते हैं। यह प्रोजेक्ट चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का जवाब देने के लिए भारत का हथियार भी साबित होगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के लिए सामरिक स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करेगा। यहां से भारतीय नौसेना और वायुसेना तेजी से ऑपरेशन चला सकेंगे। जानकारों के मुताबिक ये परियोजना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की समुद्री क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। चीन ने म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में बंदरगाहों जैसे ग्वादर, हम्बनटोटा और क्याक्यूप्यू में भारी निवेश किया है। ग्रेट निकोबार में एक विश्व स्तरीय भारतीय बंदरगाह क्षेत्रीय और वैश्विक शिपिंग के लिए चीनी बंदरगाहों का विकल्प प्रदान करेगा। ये बंदरगाह और इसका सहायक बुनियादी ढांचा भारत की शिपिंग लेन को ट्रैक करने, निगरानी करने और नियंत्रित करने की क्षमता को बेहतर बनाएगा। ये क्वाड सुरक्षा पहल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। भारत को इंडो पैसिफिक में लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगा और भू राजनीतिक या सैन्य तनाव के दौरान भारत को लाभ देगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जहां भारत के सुनहरे भविष्य की नींव है, वहीं हमारे पर्यावरण की सबसे बड़ी चुनौती भी है। 72,000 करोड़ का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार द्वीप को वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाने का सपना था। एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये सब भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। एक ऐसी छलांग है जो हमें वैश्विक लॉजिस्टिक चेन में एक निर्णायक खिलाड़ी बना सकती है। लेकिन जब हम विकास के इस विशाल नक्शे को देखते हैं तो एक संवेदनशील सवाल भी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस विकास की आखिर कीमत क्या है? ग्रेट निकोबार सिर्फ एक द्वीप नहीं, यह प्रकृति की एक अनमोल धरोहर है। यह यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह दुनिया के सबसे बड़े कछुओं के घर के रूप में जाना जाता है। जॉइंट लेदरबैक टर्टल महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। यहां के घने वर्षा वन कई दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों का घर है। समुद्र की लहरों से घिरा, घने वनों से ढका ग्रेट निकोबार द्वीप सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि जैव विविधता का खजाना है। यहां के हर पेड़, हर पक्षी और हर जनजाति की अपनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। लेकिन आज ये द्वीप एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
एक और विकास की दिशा में बढ़ता कदम तो दूसरी ओर पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की चिंता। यह प्रोजेक्ट देश के लिए रणनीतिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी है क्या विकास की राह में हमारी प्रकृति, हमारे लोग और हमारी जैव विविधता पीछे तो नहीं छूट जाएगी। यह जरूरी है कि जब हम विकास की इमारत खड़ी करें तो उसकी नींव में स्थानीय समुदायों की भागीदारी हो। वो समुदाय जो सदियों से इसी धरती के साथ सामंजस्य में जी रहे हैं। शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां, उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी संस्कृति को सम्मान मिले और उनकी भूमि को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार माना जाए। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर्यावरणीय चिंताएं। इस परियोजना के लिए लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र को साफ किया जाना। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार लगभग 8.19 लाख से 9.64 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ये बड़े पैमाने पर वनों की कटाई क्षेत्र के संतुलन को स्थायी रूप से बिगाड़ देगी और कार्बन सिंक क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। ये द्वीप कई स्थानिक और लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है। परियोजना से इन प्रजातियों पर सीधा खतरा है। एक तरफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को सामरिक और आर्थिक लाभ देने वाला साबित हो सकता है। सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना देश को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़त दे सकती है, लेकिन दूसरी ओर इसके पर्यावरणीय व मानवीय असर को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के चलते ग्रेट निकोबार द्वीप में मौजूद एशिया की सबसे समृद्ध जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। द ग्रेट निकोबार बैटरियल के लेखक पंकज सेक्सरिया का कहना है कि गालाथेवा बे हिंद महासागर दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री कछुआ प्रजाति जॉइंट लेदरबैक का प्रमुख घोंसला स्थल है। इस परियोजना से उन्हें खतरा है। यहाँ बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग और निर्माण कार्य से कोरल रीफ और मछली की प्रजातियों के लिए भी खतरा पैदा होगा। इसके अलावा यह इलाका भूकंप और सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील है। यहाँ के रामसर वेटलैंड में मौजूद मैंग्रोव खत्म होने से प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र खत्म हो जाएगा। आदिवासी समुदाय पर असर। यहाँ पर हजारों वर्षों से शोम्पेन जनजाति के लोग रहते हैं जो इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। यहाँ पर शोम्पेन जनजाति के करीब 300 से 400 लोग रहते हैं। शोम्पेन जनजाति के लोगों का जीवन जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, जो इस प्रोजेक्ट से खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत इस जनजाति के लोग 130 स्क्वायर किलोमीटर के अपने पूर्वजों की धरती और पवित्र स्थानों को छोड़ने को मजबूर होंगे। ये लोग बाहरी संपर्क में नहीं रहे हैं। उनकी फ्लू व खसरा जैसी बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई है। ऐसे में वहां ऐसे प्रोजेक्ट्स से उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। उच्च जोखिम भूकंप क्षेत्र। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकंपीय रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां अक्सर भूकंप और सुनामी आते हैं। 2004 की सुनामी के बाद इस क्षेत्र में भूगर्भीय रूप से बदलाव हुए थे। सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी। 2004 की सुनामी के दौरान ये द्वीप लगभग 15 फीट तक डूब गया था। इतने बड़े पैमाने और सामाजिक निहितार्थ हैं। पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास और जनजातीय अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। तो हमारी विशेष प्रस्तुति में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारी विशेष प्रस्तुति लगातार जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट एक ऐसी परियोजना जिसने देश के सुदूर द्वीप को सामरिक और आर्थिक महाशक्ति का केंद्र बनाने का वादा किया है। सरकार का तर्क साफ है, यह परियोजना भारत की ब्लू इकोनॉमी, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक कनेक्टिविटी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन इस विकास के नक्शे पर सवालों की एक पूरी श्रृंखला भी उभर आई है। परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों की चिंता गहरी है। साथ ही सियासी गलियारों और जनता के बीच भी कई सवाल खड़े हैं। यह प्रोजेक्ट भारत को वैश्विक व्यापार के मानचित्र पर सबसे आगे ले जाने का विजन रखता है। न सिर्फ मलक्का जल डमरू मध्य के करीब हमारी सामरिक पकड़ मजबूत करेगा, बल्कि हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। लेकिन जैसे जैसे यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है, वैसे वैसे विरोध और राजनीति की आवाजें भी तेज हुई है।
विरोध का सबसे बड़ा स्वर पर्यावरण संरक्षण का है। आलोचकों का कहना है कि 10 लाख से अधिक पेड़ों को काटने और गैलाथिया खाड़ी जैसे नाजुक वन क्षेत्रों को नष्ट करने की भारी कीमत चुकानी होगी। स्थानीय सोमपेन जनजाति के अधिकारों और उनके जीवन पर पड़ने वाले संभावित खतरे को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका मानना है यह प्रोजेक्ट उनके पारंपरिक आवास और जीवन शैली को खतरे में डाल देगा। विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। आपदा संबंधी जोखिम पर विवाद के प्रमुख बिंदु। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एक उच्च भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित है, जिसने 2004 की सुनामी को जन्म दिया। पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन में भूकंप और सुनामी के खतरों को कम करके आंका गया। भारी वर्षा, तटीय अपरदन और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्री जल स्तर से द्वीप की भूवैज्ञानिक और जलवायु भेद्यता और भी बढ़ जाती है। परियोजना के तहत निकोबार के प्राचीन वनों के बदले हरियाणा और मध्य प्रदेश की घोषित वनीकरण भूमि से क्षतिपूर्ति की जा रही है। पर्यावरणविदों का मानना है कि ये योजना निकोबार के अद्वितीय और विशिष्ट जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की क्षति की भरपाई नहीं कर सकती। जनजातीय अपने भोजन, आश्रय और सांस्कृतिक पहचान के लिए वन पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर। परियोजना से उनका यह नाजुक सामाजिक पारिस्थितिक संतुलन छिन्न भिन्न हो जाएगा। श्रमिकों और बसने वालों के बड़े पैमाने पर प्रवास से सोमपेन जनजाति को संक्रामक रोगों के संपर्क में आने का खतरा हो सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर विवाद। भले ही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से भारत को बहुत ज्यादा लाभ हो, लेकिन राजनीति तो अपनी टेढ़ी चाल चलती है। सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस मामले में भी राजनीति होना तय था। प्रमुख विपक्षी पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को अधपका और गलत तरीके से तैयार किया गया दुस्साहसपूर्ण कदम बताया। साथ ही पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों का मुद्दा भी उठाया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात करार दिया। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने द हिंदू में प्रकाशित लेख में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को योजनाबद्ध गलत साहसिक कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट आदिवासी अधिकारों को कुचलता है और महत्वपूर्ण संवैधानिक, कानूनी और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को दरकिनार करता है। उन्होंने इसे एक ऐसी पर्यावरणीय और आदिवासी आपदा बताया है जिसमें निकोबारी लोग अपने पुश्तैनी गांवों से स्थायी रूप से विस्थापित हो जाएंगे। ये लोग 2004 की सुनामी के बाद अपने गांव में वापस लौटने का सपना देख रहे हैं। हालांकि अब उस सपने पर पानी फिर सकता है। सोनिया गांधी ने अपने इस लेख में विशाल पैमाने पर पेड़ों की कटाई का भी आरोप लगाया, जिसमें 8.5 लाख से 58 लाख पेड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई है। उन्होंने सरकार के मुआवजा वनीकरण के दृष्टिकोण की भी आलोचना की। इसे पुराने वर्षा वनों की जटिलता, पर्यावरणीय मूल्य को प्रतिस्थापित करने में पूरी तरह से अपर्याप्त बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस परियोजना का विरोध किया। इधर भाजपा ने पलटवार करते हुए इस परियोजना को भारत की रणनीतिक जरूरत करार दिया। आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के हितों के खिलाफ आवाज उठा रही है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक जटिल और विवादास्पद पहल है जो भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक सुधारों के साथ साथ गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम भी प्रस्तुत करती है। ये परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक आकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका सफल क्रियान्वयन द्वीप की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता और जनजातीय अधिकारियों की रक्षा करने पर निर्भर करेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का